अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 7। सो आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 15। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। चैप्टर नंबर 15 कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी एंड एक्सरसाइज 15। The first question, fill in the blanks. So, two figures with the same shape and size are dash. दो फिगर्स इनकी सेम शेप और सेम साइज हो तो दैट मीन कि वो टू फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। क्लियर? सो फिल द ब्लैंक कॉन्ग्रुएंट। The next fill in the blanks. At least one of the dash properties for triangles to be congruent has to be true. So at least one of the फोर प्रॉपर्टीज, टोटल फोर प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, तो उनमें से एक प्रॉपर्टी ट्रू होनी चाहिए ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए। क्लियर? सो वन ऑफ द फोर प्रॉपर्टीज, सो फिल द ब्लैंक फोर एंड द नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स। If two shapes have equal angles and their corresponding sides are in the same ratio, then these shapes are dash. If two shapes have equal angles, अगर दो शेप्स की इक्वल एंगल्स हों एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी सेम हो, तब हम कहेंगे कि वो दो शेप्स आपस में सिमिलर हैं। क्लियर? देन दीज शेप्स आर सिमिलर। सो फिल द ब्लैंक्स सिमिलर। Clear? The next fill in the blanks. Two triangles with all three sides equal are dash. So two triangles की तीनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, सेम हैं, तो हम कहेंगे कि वो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। So fill the blank congruent. Clear? Now move to the next fill in the blanks. So the fifth one, two triangles cannot be dash if their angles and sides are equal. So two triangles जिसके angles भी same हैं और उसकी sides भी equal हैं, तो हम कहेंगे कि वो दो triangles congruent हैं। बट हमसे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि two triangles cannot be, कि वो क्या नहीं हो सकते, वो similar नहीं हो सकते। So fill the blank similar. Clear? आई होप क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग्स आर ट्रू और फॉल्स। तो आपने बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एनी टू ट्रायंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर एंगल्स आर इक्वल। सो एनी टू ट्रायंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट इफ ऑल देयर एंगल्स आर इक्वल, मींस अगर उसके तमाम एंगल्स इक्वल हों तो क्या वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे? नो। अगर उनकी साइड्स भी सेम होंगी तब हम कह सकते हैं कि वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, अदरवाइज they are called that they are similar to each other. So that's why this statement is false. So write false in front of this statement. The next one, if a triangle is enlarged twice its size, the area of the new triangle will change. Yes, of course, अगर आप एक ट्रायंगल जो है वो enlarge कर दें, उसका साइज जो है वो आप ट्वाइस कर दें, तो नो डाउट जो न्यू ट्रायंगल आएगा उसका एरिया भी चेंज हो जाएगा। So that's why this statement is true. So write true in front of this statement. And the next one, if two sides and one of the non-included angles are equal, then the two triangles will be congruent. So यहाँ पर हमसे कहा गया है if two sides and one of the non-included angle are equal, means कि triangle की दो sides equal हो और वो एंगल इक्वल हो जो कि ट्रायंगल में इंक्लूड नहीं है, सो तब हम कह सकते हैं कि वो दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं? नो। कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन ये है कि उनके एंगल्स भी सेम हो और उन दो ट्रायंगल्स की साइड्स भी सेम हो। क्लियर? सो दैट्स व्हाई this statement is wrong. So write false in front of this statement. And the next statement, all sides of similar triangles are increased or decreased in the same ratio.
सो सिमिलर ट्राइंगल्स में जितनी भी साइड्स होती हैं या तो वो इंक्रीज हो रही होती हैं या वो डिक्रीज हो रही होती हैं, लेकिन सेम रेशियो के हिसाब से। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सो राइट ट्रू इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। एंड द लास्ट स्टेटमेंट, टू ट्राइंगल्स कैन बी कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर टू ईच अदर। सो दो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं और सिमिलर भी हो सकते हैं। नो, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बिकॉज टू ट्राइंगल्स अगर तो उनके एंगल सेम है और उनकी साइड सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, या फिर अगर उनके एंगल सेम है और उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल आ रही है तो हम कहेंगे कि वो ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्लियर? सो राइट फॉल्स इन फ्रंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। क्लियर? सो आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, triangle ABC and triangle PQR are congruent. Write the corresponding sides and angles. So triangles हमसे कहा गया है कि ये congruent हैं, means कि इसके corresponding sides और corresponding angles equal हैं. So triangle ABC and that is equal to triangle PQR. So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि मेजर एंगल A जो है वो उस ट्राइंगल में कौन से एंगल के इक्वल होगा। So, अगर हम यहाँ पर ट्राइंगल्स को बेसिकली ऑब्जर्व करें तो ट्राइंगल्स में यहाँ पर जो ए बी साइड है ये ब्लैंक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम ऑब्जर्व करें तो क्यू आर साइड जो है ये ब्लैंक है। दैट मीन्स कि हम कहेंगे कि एंगल ए जो है वो एक्चुअली में इक्वल है एंगल क्यू के, बिकॉज ब्लैंक साइड ए बी है और यहाँ पर ब्लैंक साइड क्यू आर है। So that's why angle A that is equals to angle Q. So measure angle A that is equals to measure angle Q. Similarly the measure angle B. So Q के बाद similarly यहाँ पर R है तो हम कहेंगे B angle जो है वो equal है measure angle R के। Similarly जो C angle है वो equal हो जाएगा P के। So the measure angle C that is equals to measure angle P. Clear? Similarly अगर हम sides की बात करें तो A B साइड जो कि ब्लैंक है तो यहाँ पर जो ब्लैंक साइड है वो है क्यू आर। तो यहाँ पर आ जाएगा मेजर क्यू आर। सिमिलरली अगर हम बात करें कि ए बी से नेक्स्ट साइड जो है वो बी सी है तो यहाँ पर नेक्स्ट साइड जो है वो आर पी है। सो हम कहेंगे बी सी इक्वल है आर पी के। क्लियर? सिमिलरली बी सी के बाद नेक्स्ट साइड सी ए है यहाँ पर और यहाँ पर जो नेक्स्ट साइड है वो है पी क्यू। सो सी ए दैट इज इक्वल्स टू मेजर PQ. क्लियर? सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।